हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर। राइट, क्लास सेवेंथ का एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर। एट्थ क्लास के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, राइट है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक टर्म लिखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा a टू द पावर m, राइट है ना, a टू द पावर m है ना। यहां पर जो a होता है उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस, राइट है ना। और m हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। और इस पूरे को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। a टू द पावर m, a टू द पावर m में a जो है वो हमारा बेस होता है और m जो होता है वो हमारा पावर होता है। और इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। सेकंड बात, एक्सपोनेंट तो समझ गए क्या होता है। अब बात ये आती है कि हमारे लॉ क्या होते हैं एक्सपोनेंट में, राइट। एक्सपोनेंट पावर में कुछ लॉ हैं हमारे एक्सपोनेंट के, लाइक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होते हैं, ठीक है। पहला लॉ एक्सपोनेंट का जो होता है वो होता है क्या? उसको हम बोलते हैं a टू द पावर m इंटू में अगर a टू द पावर n है तो पावर ऐड हो जाएंगी, राइट। पावर ऐड हो जाएंगी, आप अच्छे से देखिएगा इसको, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर का ये जो लॉ है आपको दिख रहा है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n होता है ना। सर कोई एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 है, तो बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। देखिए, m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 4 है, m प्लस n, तो 5 प्लस 4 n, 9 हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n है तो पावर हमारी माइनस हो जाएंगी। डिवाइड में अगर है तो पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट है ना। पावर हमारी सबट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल